हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ लिनक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड है, जिसे आप लोग फाइल एट्रीब्यूट्स के नाम से भी कॉल करते हैं और बहुत सारे लोग इसको चैटर का टॉपिक बोलते हैं, जिसका मतलब होता है चेंज एट्रीब्यूट। तो मैं इसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो ये सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। क्योंकि अगर आपने चैटर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा है तो कहीं न कहीं आप मिस्टेक करने के चांसेस हो सकते हैं आपके साथ। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो चैटर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चैटर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चेंज एट्रीब्यूट। क्या होता है दोस्तों? चेंज एट्रीब्यूट। और लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरीज़ के स्पेशल एट्रीब्यूट्स चेंज करने के लिए हम लोग जो है तो चैटर कमांड का यूज़ करते हैं। ये एट्रीब्यूट फाइल के बिहेवियर कंट्रोल करता है, जैसे फाइल डिलीट हो सकती है या नहीं, एडिट हो सकती है या नहीं, सिर्फ अपेंड अलाउड है या नहीं, बैकअप में जाएगी या नहीं। ये सारे कंट्रोल जो है आप CH मोड से नहीं कर सकते, बट आप जो चैटर है, चेंज एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड चीज, आपने लिनक्स के अंदर CH ऑन कमांड पढ़ा, CH मोड कमांड पढ़ा। उसमें क्या होता था कि आप रूट यूज़र का परमिशन हटा भी दोगे, उसके बाद भी रूट यूज़र सारे काम कर पा रहा था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी फ़ाइल में ये एट्रिब्यूट लगा दिया कि ये फ़ाइल डिलीट नहीं हो सकती, तो रूट यूज़र भी ये चीज़ नहीं कर पाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं थोड़ा-सा चैटर से रिलेटेड कुछ कमांड होती है जिनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला तो ये आता है कि अगर आपको किसी फ़ाइल में एट्रिब्यूट सेट करना है, तो आप यूज़ करेंगे चैटर प्लस और एट्रीब्यूट का नेम। तो जैसे मैंने बोला एट्रीब्यूट आई होता है, ए होता है, ये सब चीज़ें अभी प्रैक्टिकल में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आई लगाया, उसके बाद फाइल का नेम। तो जैसे आपने फाइल डॉट टीएक्सटी दे दिया, तो ये आपने क्या किया, एट्रीब्यूट लगा दिया। एट्रीब्यूट हटाना हुआ अगर आपको, तो क्या करेंगे आप, चैटर हाइफन आई और उसके बाद फाइल का नेम, तो फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये तो तरीका है, आप क्या कर सकते हो, एट्रीब्यूट लगा सकते हो और हटा सकते हो। अगर यहीं पर मुझे ये देखना है कि इस फाइल के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट लगा हुआ है, जैसे आप लोग फाइल के अंदर चेक करते हो लिनक्स में कि इस पे क्या परमिशन है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ls हाइफन आई, सॉरी ls ऑप्शन से कर सकते हो, ls हाइफन एल से, तो लॉन्ग लिस्ट में आपको वो दिखा देता है। या फिर कई लोग स्टेट कमांड से न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी देख लेते हैं, तो आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे यहाँ पर ये देखना है फाइल या डायरेक्टरी के ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट लगा, तो यहाँ पर यूज होती है ls-atr एट्रीब्यूट और उसके बाद फाइल का नेम। तो जैसे आपने दे दिया फाइल डॉट टी या डायरेक्टरी का नाम है तो डायरेक्टरी डॉट टी। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा चैटर कमांड है, इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी आती कमांड चैटर, उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर क्या चीज़ लगाना चाहते हो, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि प्लस, माइनस ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और आई और ए ये एट्रीब्यूट्स के साथ ही यूज़ होंगे। और उसके बाद फाइल। तो ये इसका क्या होता है, बेसिक सा सिंटेक्स होता है किसका, आपके चैटर कमांड का। जब भी आपको चैटर कमांड चलानी है, एक बार इस सिंटेक्स को ध्यान में रखो, बात खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक आपका प्लस का ऑप्शन हो गया, माइनस का हो गया और हाइफन कैपिटल आर। तो प्लस का मतलब होता है एट्रीब्यूट को ऐड करना, माइनस का मतलब होता है एट्रीब्यूट को रिमूव करना और हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिव, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स हैं, उन सब पे आपका एट्रीब्यूट एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला एक मेरे पास डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी का नाम है विवेक। विवेक के अंदर 50 फाइल है, मुझे सारे फाइल्स पे क्या करना है, हाइफन आई एट्रीब्यूट एप्लीकेबल करना है। एक एक करके करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, उस डायरेक्टरी पे ही माइनस आर चला दो, तो ये क्या होगा, आपके पूरी डेटा के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैटर एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपका पहला आता है हाइफन, सॉरी हाइफन नहीं बोलता हूँ, ये तो आपका ऐड रिमूव, वो एक एक्शन हो गया कि आप ऐड करना चाहते हो एट्रीब्यूट को या रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आई एट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है ए एट्रीब्यूट हो गया, उसके नेक्स्ट आता है कैपिटल ए, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल एस, उसके बाद आता है डी एंड उसके बाद आता है यू।
ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। एक बार जरा सारे एट्रीब्यूट्स के यूज केस सुन लीजिए। तो आई का मतलब होता है इम्यूटेबल। इसका मतलब ये है कि ये आपके फाइल को लॉक कर देता है। ना तो फाइल को आप एडिट कर सकते हो और ना ही फाइल को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है, फाइल के अंदर सिर्फ डेटा अपेंड करवाना है, एडिट नहीं करना या पुराने डेटा को डिलीट नहीं करना है, सिर्फ अपेंड करना है, तो आप क्या करें, ए एट्रीब्यूट का यूज करें, स्मॉल ए। सेकंड आता है कैपिटल ए। इसमें क्या होता है, नो ए टाइम। इसका फुल फॉर्म होता है नो ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि क्या काम करेगा ये, तो जो भी आपका एक्सेस टाइम होता है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। क्या होगा, जिस भी फाइल पे अगर आपने कैपिटल ए एट्रीब्यूट एप्लीकेबल कर दिया, लगा दिया, तो उस फाइल का एक्सेस टाइम अपडेट नहीं होगा। उसके बाद कैपिटल एस सिंक राइट। इसमें क्या होता है, ये तुरंत डिस्क पे राइट करने के लिए होता है। जब भी आपको कोई डेटा है डिस्क पे तुरंत राइट करना हो तो आप कैपिटल एस एट्रीब्यूट यूज करें। फिर डी ऑप्शन आता है जो कि नो डंप होता है। जब आपको बैकअप स्किप करवाना हो तो ये डी वाला ऑप्शन यूज करिए। और यू एट्रीब्यूट है, इसमें क्या होता है अनडिलीट। ये क्या करता है, डिलीट के बाद रिकवर के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें से मैं थोड़ा-सा बात करता हूँ कि कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से यूज़ होते हैं। तो कंपनी के अंदर जो यूज़ होते हैं वो आपके टॉप 3 होते हैं। पहला आता है इम्यूटेबल। इसमें क्या होता है कि आप फाइल पे कोई भी एक्शन ही नहीं करना चाहते कि भाई फाइल ना तो एडिट हो पाएगी, ना डिलीट हो पाएगी, ना ही मॉडिफाइड हो पाएगी। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, फाइल को -i ऑप्शन के साथ, -i एट्रीब्यूट के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई एट्रीब्यूट जो है वो फाइल को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, ये समझ लीजिए। सेकंड नंबर पे आता है ए ऑप्शन जो अपेंड वाला है। ये कब काम आता है प्रोडक्शन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लॉग फाइल्स है, आप चाहते हो प्रीवियस लॉग डिलीट ना हो बट नए लॉग्स जो हैं वो आपकी फाइल के अंदर ऐड ऑन हो जाएं, स्टोर हो जाएं। तो उस केस में क्या करिए आप, अपेंड ओनली जो स्मॉल ए वाला है इस एट्रीब्यूट को यूज करें। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को थ्योरी वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में देखेंगे हम कि एक फाइल वगैरह बनाएंगे और वो सारी चीजें। तो यहाँ पर मेरे पास सर्वर है, इस सर्वर को मैं कर लेता हूँ कनेक्ट। तो ये मेरे लिनक्स सर्वर पे आ जाएंगे, ठीक है। रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पर मेरे पास दो ही फाइल है, मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आप टच करके कर लो, demo.txt नाम से फाइल बना लीजिए, ओके। उसके बाद अब इस फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखना है। मैंने लिख दिया इको और मैंने लिख दिया वेलकम टू क्लाउड विथ विवेक। और उसके बाद फाइल को अपेंड करवा दो, ठीक है। अपेंड भी हो जाएगा, अभी सारा एक्शन हो जाएगा क्योंकि अभी आपकी फाइल पे कोई ऐसा स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं लगा। देखो कैट करके दिखाता हूँ जरा मैं demo.txt को, तो देखेंगे आपकी मेरी फाइल पे डेटा आ गया। अब ऐसे में एक बार क्या करता हूँ, क्लाउड विथ विवेक की जगह पे वेलकम टू माय वाईटी चैनल, ये मैंने लिख दिया। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओवर राइट कर रहा हूँ। अब अपेंड नहीं कर रहा हूँ, सिंगल ग्रेटर देन यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स अपेंड कर रहा हूँ, सॉरी ओवर राइट कर रहा हूँ। अब देखो प्रीवियस डेटा चला गया, दैट मीन्स कि मैं अभी फाइल को ओवर राइट भी कर पा रहा हूँ, फाइल के अंदर अपेंड भी कर पा रहा हूँ। और अगर मैं बिम कमांड करके एडिट करना चाहता हूँ डेटा को तो मैं ये काम भी कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया चैटर इज इम्पोर्टेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। देखो सारे काम हो पा रहे हैं अभी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये फाइल एडिट ना हो पाए और ना ही डिलीट हो पाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे एट्रीब्यूट लगाना है। तो एट्रीब्यूट लगाने से पहले चेक कर लो कि इस पे कौन सा एट्रीब्यूट लगा है। तो LSATR ये आपका एट्रीब्यूट कमांड हो गया लिस्ट करने के लिए फाइल का नेम। तो फाइल का नेम हमने रखा है demo.txt। देखिए तो अभी यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने क्या बोला कि इसके मुझे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लगाने, तो मैंने बोला CHATTR चेंज एट्रीब्यूट। और उसके बाद मैंने बोला प्लस, क्योंकि एप्लीकेबल कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, रिमूव नहीं कर रहा हूँ। रिमूव करने के लिए माइनस लगेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आई ऑप्शन देंगे और उसके बाद नेम ऑफ दी फाइल। तो फाइल का नेम क्या है, demo.txt। अब देखता हूँ जरा मैं क्या इसको ओवर राइट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा इको हेलो, मैं हेलो ही ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखो सिंगल ग्रेटर देन दे रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं ओवर राइट कर रहा हूँ, मैं फाइल को ओवर राइट कर रहा हूँ, ना कि अपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे दूंगा demo.txt।
तो देखो क्या बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। अब इसके बाद मैंने बोला मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर जरा आप जो भी ये दे दो। तो देखो बोल भी रहा है यहाँ पर, वार्निंग चेंजिंग अ रीड ओनली फाइल, मतलब सिर्फ रीड ओनली हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। माय नेम विवेक, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और इसको आप सेव करने की कोशिश करोगे, सेव ही नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, रीड ओनली ऑपरेशन इज सेट एड टू ओवरराइट। ओवरराइट करने की कोशिश करोगे अगर आप, तो भी ये ओवरराइट नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, प्रेस इंटर टाइप टू कमांड कंटिन्यू, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में एग्जिट ही होना पड़ेगा फाइल से, ठीक है, विदाउट सेव किए। तो क्यू एक्सक्लेमेशन। तो अगर मैं यहाँ पर कैट करता हूँ डेमो डॉट टी एक्स टी को, तो देखो मेरी जो फाइल है उस फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसने क्या कर रखा है, आई एट्रीब्यूट लगा दिया, जो कि फाइल को पूरी तरीके से लॉक कर देती। अब इसको मैंने बोला डिलीट करके दिखा, जरा क्या डिलीट कर पाएगा? डिलीट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई एट्रीब्यूट लगा हुआ है। मैंने बोला rm-rbf डेमो डॉट टी। देखो क्या बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। और किसको मना कर रहा है, ये रूट को मना कर रहा है। बट यही चीज अगर आप परमिशन वाले chmod कमांड से कर रहे होते, तो भले आप रूट यूजर को रीड राइट का परमिशन मत दो, बट फिर भी रूट यूजर सब कुछ कर पाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है किस पे, जब आपको रूट यूजर से कोई फाइल को एक्सीडेंटली बचाना हो। एक्सीडेंट मतलब कोई बाय मिस्टेक डिलीट ना हो जाए, फाइल एडिट ना हो जाए, तो उस केस के लिए। चलिए, अब उसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि मुझे जो है तो इसका एट्रीब्यूट चेंज करना है। क्या करना है? एट्रीब्यूट चेंज करना है। तो पहले इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डेटा को अपेंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इको किया हमने, और यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू माय लिनक्स क्लास, और इसके बाद मैं इस पे अपेंड करता हूँ, किस पे, डेमो डॉट टी पे। क्या बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जब भी आप क्या करते हैं, आई एट्रीब्यूट का यूज करोगे, तो फाइल पे ना तो आप एडिट कर पाओगे, ना अपेंड कर पाओगे, ना मॉडिफिकेशन कर पाओगे, ना डिलीट कर पाओगे, मतलब कुछ भी काम नहीं कर सकते। कब? जब आप आई एट्रीब्यूट यूज करते हो। लेकिन यहीं पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट एक आई की जगह ए एट्रीब्यूट कर दूं, तो क्या होगा, फिर मैं अपेंड कर पाऊंगा। देखो अभी आई एट्रीब्यूट लगा हुआ है, मैं इसको ए कर देता हूँ, CHATR, मतलब चेंज एट्रीब्यूट, और प्लस लगाना है मुझे। तो इसमें पहले मैं माइनस आई कर देता हूँ डेमो डॉट टी को। तो देखो अभी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, और मैं क्या करता हूँ, अब ए को अपेंड कर देता हूँ, मतलब ए एट्रीब्यूट को ऐड कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर आप लिस्ट करके देखेंगे तो आपको दिखा देगा कि अब जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है वो ए एट्रीब्यूट लगा है, ना कि आई। और जब ए एट्रीब्यूट लगा होगा तो आप क्या कर पाओगे, डेटा को अपेंड कर पाओगे। तो जैसे हमने लिखा इको, और दिस इज एरर, और इसको अपेंड करना कहाँ पर, डेमो डॉट टी के अंदर। देखें तो अब आपका डेटा अपेंड हो गया, कैट करके देख लो आप डेमो डॉट टी के अंदर, तो हो गया, राइट। लेकिन आप इसके फाइल के अंदर जाके vi कमांड से एडिट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ vim demo डॉट टी, और यहाँ पर वापस से सोचो कि आप एरर की जगह दिस इज चेंज और ये लिख दो, और इसको सेव करने की कोशिश करो, तो ये आपका सेव नहीं होगा। समझ गए? तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, शिफ्ट कॉलन w की एक्सक्लेमेशन चलाओगे, नहीं चलने वाला। तो मैंने क्या बोला कि एग्जिट कर दो, तो फाइल के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आए? तो अपेंड मोड में सिर्फ डेटा अपेंड हो सकता है, एडिट या ओवरराइट नहीं हो सकता। समझ में आए? तो इसका रियल इंडस्ट्री में यूज क्या होता है, जब भी आपके पास लॉग फाइल्स होती है, तो आपको लॉग फाइल्स को क्या रिक्वायरमेंट है, उसका डेटा एडिट ना हो पाए, प्रीवियस डेटा ओवरराइट ना कर सके कोई बंदा, लेकिन जो नया डेटा आएगा वो आपकी फाइल में स्टोर होना चाहिए। तो उस केस के लिए क्या करते हैं आप, ए एट्रीब्यूट यूज करते हैं। समझ में आए? अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जरा स्टेट कमांड से दिखाता हूँ डेमो डॉट टी। देखो तो इसका एक्सेस टाइम क्या है, 6:46 मैं जरा एक बार वापस से टच चलाता हूँ और डेमो डॉट टी, राइट। तो 6:52 हो गया। दैट मीन्स कि आपकी फाइल का टाइम स्टैम्प अपडेट हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, नहीं भैया टाइम स्टैम्प अपडेट नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे आप, कैपिटल ए एट्रीब्यूट लगा दो। क्या करिए, कैपिटल ए एट्रीब्यूट लगा दो। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला CHAR कैपिटल
ए और फाइल का नेम डेमो डॉट टीएक्सटी। डन। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेट कमांड चलाइए डेमो डॉट टीएक्सटी। देखिए तो देखो 6:52 और अगर मैं डेट कमांड चलाऊं तो यहाँ पर टाइम दिख जाएगा आपको 6:52 हो चुका है, राइट। मतलब अगर डबल से देखोगे तो 6:53 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस से टच कमांड चलाता हूँ किस पे, डेमो डॉट टीएक्सटी पे। हो गया। अब जरा यहाँ पर आके देखिए आप स्टेट कमांड से, चलिए तो यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ, एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम सब कुछ चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने टच कमांड चला दिया, राइट। लेकिन जो आपका ये प्लस एट्रीब्यूट है ए वाला, जो आप प्लस ए लगाते हो, ये क्या करता है, आपका जो रीड टाइम होता है ना, जो रीड करने के टाइम, एक्सेस टाइम, उसको अपडेट नहीं करता है। ठीक है, तो जरा समझो इसको कैसे। मैं एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। इको करके मैंने एक फाइल बनाई और फाइल का नेम, सॉरी, फाइल के अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ वेलकम टू इंडिया, और इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ विवेक डॉट टी के अंदर। परफेक्ट। चलिए अब जरा स्टेट कमांड से विवेक डॉट टी को देखो तो ये आ गया, राइट। अब इसके अंदर एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम, चेंज टाइम सब कुछ चेंज हो गया। अगर मैं यहीं पर क्या करता हूँ, कैट करके विवेक डॉट टी करता हूँ तो फाइल रीड होगी। और अब स्टेट करता हूँ जरा, तो यहाँ पर आप देखो कि एक्सेस टाइम भी चेंज हो गया, मॉडिफिकेशन टाइम भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने चैट कर लिया। क्यों? अब यहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं लगा। अब मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूट लगा के और फिर रीड करता हूँ, फिर देखना यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। तो आपका CHATR और उसके बाद प्लस कैपिटल ए और फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या है, विवेक डॉट टी। चलिए एट्रीब्यूट लगा दिया आपने। अब जरा स्टेट करके मैं एक बार फाइल का दिखा देता हूँ आपको डेटा, तो विवेक डॉट टी। तो देखो इसका एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम, चेंज टाइम सब कुछ आपको दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, फाइल को रीड करना है। कैट करिए विवेक डॉट टी, वेलकम टू इंडिया हो गया। और अब स्टेट कमांड चलाऊंगा और वापस से रीड करूंगा। तो यहाँ पर देखो कि आपका जो एक्सेस टाइम है वो चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। क्योंकि चेंज होता तो ये आपका जो सिस्टम का टाइम है 6:59 वो हो गया होता, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। तो बहुत सारे बंदों के मन में कंफ्यूजन क्या आ जाता है, जो मैंने वहां पर टच चला के चलाया, तो सर ये टच से अपडेट नहीं होना चाहिए। तो टच कमांड क्या करती है भाई, एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम और जो बर्थ टाइम में सब कुछ चेंज, सॉरी बर्थ टाइम नहीं चेंज करे, एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन टाइम चेंज कर देगा। तो यहाँ पर टच के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सेस मॉडिफिकेशन टाइम दोनों हो जा रहा है। लेकिन जब आप एक्सेस ओनली करते हो, मतलब रीड ओनली कर रहे हो, तब नहीं करेगा। तो ये आपका रियल यूज केस है, बंदों के मन में ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।